नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्च का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अगर हम लोग सेट का बात करें तो सेट हो जाएगा 43, सेट नंबर 43। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 है। वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का हमें अंकित मूल्य बताना है। तो देखिए, पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या दे रहा, 45 का छूट दे रहा था। पहले हम लाभ का पहले हिसाब करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लाभ कितने का है? 10%। तो अगर 650 में 10% का लाभ होगा, यहाँ पर अगर 10% का लाभ होगा, इसका मतलब सामान को कितने में बेच रहा है? तो 650 का 10% 65 होगा, और 50 और 65 यानी कि हो जाएगा 115, और यानी कि 715, यानी कि 715 में सामान को बेच रहा है। अब ये जो 715 में सामान को बेच रहा है, ये कब बेच रहा है? 45 का छूट देने के बाद। इसका मतलब सामान को जो है 55 में बेच रहा है। इसका मतलब सामान को 55% में बेच रहा है। तो 55% का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर? ये 715, क्योंकि 715 में ही बेच रहा है ना, 715 में बेच रहा है। तो हमें अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य तो 100% हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? जब 55 का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 715/55 गुना 100। ठीक है। अब देखिए, अगर 11 से कटाए तो 11 से ये 5 बार में, और ये 11 से देखिए 11 से 66 आपका 6 बार में, शेष 5 बचा। 55 आपका 5 बार में 65, फिर ये कट जाएगा 13 बार में। तो 13 गुना 100 यानी कि 1300। अंकित मूल्य क्या है? 1300। ठीक है। आगे देखिए, मिंटो अकेले एक मेज 75 दिनों में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले इसे जो है 150 दिनों में बना सका। तो पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया, तो मिंटू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए, यहाँ से हम पहले क्षमता निकालेंगे दोनों का। यहाँ 75 है और यहाँ 150 है। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 150, यानी कुल काम कितना है? 150। कुल काम 150 है। अब मिंटू यानी कि एम, और पिंटू यानी कि पी। ठीक है। तो एम जो है 75 दिन में कटा है, इसका मतलब एक दिन में दो काम कर रहा है, एक दिन में दो काम ये कर रहा है। और पी का देखिए, ये 150 में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में एक काम। ठीक है। तो कहता है पिंटू जो काम शुरू करता है और 30 दिन तक करता है, तो ये एक दिन में एक काम, तो 30 दिन में क्या काम? तो 30 काम किया। कितना काम किया? 30 काम। तो 150 में से 30 काम हो गया, तो बचा कितना? तो यहाँ 120 काम बचा। अब ये जो 120 काम है, ये किसे करना है? ये आपका जो है मिंटू करना है। तो मिंटू जो है दो काम करता है एक दिन में, तो 120 काम का दिन में, तो 120/2 हो जाएगा, जो कि कटेगा कितना होगा? 60 होगा। यानी कि 60 दिन में ये क्या करेगा? काम को जो पूरा करेगा कौन? ये आपका जो मिंटू। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 22, 11, 44 का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना है? तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम देखिए, बड़ी संख्या क्या? 44 है। क्या 44 सभी से विभाज्य है? तो हाँ, 44 क्या है? सभी से विभाज्य है, तो यहाँ 44 होगा। अनुपात। अब महत्तम देखिए, महत्तम सबसे छोटी क्या? 11 है। क्या 11 से सब कटेगा? तो हाँ, सब सब इसमें कट जा रहा है, इसलिए 11 क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। ठीक है। तो अनुपात देखिए, ये 11 से कटेगा 4 बार में, और ये 1 बार में, यानी कि 4:1, 4:1। ठीक है। आगे देखिए, यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 626 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना है? तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 6a²। ठीक है, ये ऐसा होता है। हाँ, घन का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है? 726 दिया है, 726। अब देखिए, क्या ये 6 से कटेगा? तो हाँ, ये 6 से कटेगा। 72 आपका जो है 12 बार में, फिर ये 6 एक बार में, 121। तो देखिए ए बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट पर जाकर रूट होगा, तो 121 का रूट क्या होगा? 121 का रूट क्या होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11। यानी कि ए का मान क्या निकला? 11। अब घन का जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है वो होता है a³ होता है। तो a³ बराबर क्या होगा? 11 का क्यूब, यानी कि 11 गुना 11 गुना 11। तो 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, चलिए यहाँ पर जी और एच और जी का अनुपात, जे देखिए जी, एच और जे का अनुपात दिया है, तो इसका मान हमें बताना है। यानी कि देखिए, जी का मान 5 है, एच का मान 2 है, और जे का मान 1 है। तो जी का कितना? 5 है, तो 5 को रखेंगे अनुपात है। अब यहाँ कितना? 2 है और एच है, तो 2h। एच का मान कितना? 2 है, तो 2 गुना 2 4, यहाँ पर 4 हुआ।
अनुपात, अब जे का मान है तो 1 है और यहाँ 1, यानी कि 5 4 1, 5 4 1। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, कोई वस्तु जब 20 की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, तो वास्तविक अंकित मूल्य हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% का छूट दे रहा है और 10% की हानि पर सामान को बेचा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम निकालते हैं सीपी, एसपी और एमपी को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर सीपी 100 है तो सामान कितने में बेच रहा है, 90 की हानि पे, मतलब 10 की हानि पे, इसका मतलब सामान को 90 में बेच रहा है, सामान को 90 में बेच रहा है। अब ये जो 90 में बेचा है, कब बेचा, 20% का छूट देने के बाद। अगर 20 का छूट देगा तो कितना होगा, 80। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो एमपी यहाँ पर है, यानी कि 80 का जो वैल्यू कितना है, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं 80% का वैल्यू कितना है, 90 है। कितना है, 90। 80% का वैल्यू 90 है, तो एमपी कितना, 100 रहेगा। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 90/80 गुना 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एमपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एमपी निकल जाएगा, जो कि 20 से कट गए 4 बार में और ये 5 बार में, फिर ये 2 से कट गए 2 बार में और ये 45 बार में। 45 गुना 5 कितना होगा, 225, और 225 का आधा कितना होगा, 112.5। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 100 है और अंकित मूल्य कितना निकला, 112.5। तो क्या बोल रहा है, हमें क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, यानी कि क्रय मूल्य का ये कितना परसेंट है। तो कितना है, देखिए क्रय मूल्य 100 112, यानी कि 112, तो क्योंकि कंपेयर 100 से हो रहा है तो बस ये हो जाएगा, तो 112.5% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 की जगह में कुछ और डाला तो हमें निकालना पड़ता, लेकिन क्योंकि 100 है इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, एबीसी एक काम को जो क्रमशः 16, 24 और 32 दिन में पूरा करते हैं, यदि वे तीनों मिलकर एक काम करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एबीसी का देखिए, ए बी और सी तीनों का पहले क्षमता देखिए, तो क्षमता कैसे निकलेगा, तीनों का एलसीएम, तो 16, 24 और 32 का एलसीएम क्या निकलेगा, हाँ 96 निकलेगा, क्योंकि 96 का सभी से कटेगा 96। ठीक है, तो ये 16 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 6 काम, 16 96 यानी एक दिन में 6 काम। अब बी का देखिए, 24 कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 4 काम, और 32 कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में जो है 3 काम। तो तीनों मिलकर कितना काम करेगा, तीनों मिलकर कितना काम कर, 6 4 10, 10 दिन 13, 13 काम करेगा। तो एक दिन में 13 काम, 96 काम कर दिन में, तो 96/13, यानी 96/13 दिन में क्या करेगा, काम को यहाँ पर पूरा करेगा तीनों मिलकर। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले भाग का काम करेंगे, तो ये कटेगा तो 2 हुआ, 40 गुना 2 80, और यहाँ देखिए पहले प्लस का काम, तो 1008 और 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1010 और माइनस का कितना 80 हुआ, तो 1010 में 80 को माइनस करने कितना आएगा, 930 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यदि पी क्यू का अनुपात इतना है तो आर एस का भी हमें दिया गया है, तो पी इंटू आर अनुपात क्यू इंटू एस का मान बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें पी क्यू का अंक में दिया है, लेकिन यहाँ में अंक में नहीं दिया, तो पहले इसे अंक में बदलना पड़ेगा। तो पी का मान कितना, 1 है, तो यहाँ देखिए 2 गुना 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा अनुपात। अब क्यू का मान कितना, 3 है, तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अनुपात निकल गया दोनों का। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए पी का मान कितना है, पी का मान 1 है और आर का मान 2 निकला, तो 2 गुना 1 कितना हुआ, यानी कि पी का मान 1 है ना, तो 1, और यहाँ आर का मान 2, तो 1 गुना 2, तो अनुपात क्यू का मान कितना है, यहाँ 3 है, और यहाँ जो है आर एस का मान कितना निकला, 9 निकला, तो गुना 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2, 3 गुना 9 27, 2 अनुपात 27। ठीक है, आगे देखिए, एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बजट ब्रांड में $1500 का निवेश किया, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए, वार्षिक दर 6% है, दर साधारण ब्याज है। ठीक है, तो 4 साल का पूछा है, तो 4 साल में क्या परसेंट, 24%, 6 गुना 4 24, 24%। तो कुछ नहीं करेंगे, 1500 का 24% निकाल लेंगे, 1500 का 24%, 24/100। ठीक है, 0 0 यहाँ से खत्म। अब 15 गुना 24 करेंगे, अगर 24 को 10 से गुना करते 240 होता, और फिर क्या है, फिर 5 है, 24 को 5 से 120, यानी कि 240 और 120 यानी कि 360,
यानी कि $360 का क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्याज मिलेगा, $360 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति जो है क्यू से एस तक जो है 45 किलोमीटर के चाल से जाता है, और एक निश्चित चाल से जो एस से क्यू तक वापस आता है। यदि उसकी चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एस से क्यू की ओर वापस जाते समय उसकी चाल कितनी थी, तो वापस आते समय उसका चाल कितना, यह हमें बताना है। तो देखिए, जब भी इसमें दूरी समान होता है तो इसका औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ क्या है, दूरी समान, क्योंकि देखिए क्यू से एस जा रहा है, फिर एस से क्यू वापस आ रहा है, इसका मतलब दूरी क्या समान है। जब दूरी समान है तो इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल का 2xy, फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका हमें औसत चाल दिया गया, कितना दिया है, 36 दिया है, कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक है, 36 यहाँ पर दिया गया है। तो पहला चाल देखिए, यानी कि x का मान यहाँ पर दिया है 45, और y का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुना, अब x का मान कितना 45 है, तो 45 को लिखेंगे गुना y, अब यहाँ पर कितना 45 से प्लस y बराबर कितना निकला, 36 निकला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये 2 से कटेगा कितने बार में, 36 से। देखिए ये 2 से यहाँ पर कट जाएगा, तो 2 से कटेगा ये 18 बार में, फिर ये 9 से कटेगा 5 बार में, और ये 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या ऊपर में आया 5y बराबर, अब देखिए ये उस पर जाकर गुना हो जाएगा, तो 45 गुना 2 90 प्लस 2y। अब यहाँ देखें तो 5y में 2y इस बार आएगा तो क्या 3y होगा, 3y बराबर 90। तो ये 3 से कटेगा 90 कितने बार में, 30 बार में, यानी y का मान क्या निकला 30, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला, ये इसका निकला चाल निकला। दूसरा यानी कि दूसरा चाल वापस आते समय क्या निकल गया, चाल आपका निकल गया, आपका जो है चाल निकला। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% कमी की गई और फिर 44% की वृद्धि। तो यदि परिणामी मूल्य जो है 489.6 है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, तो वास्तविक मूल्य हम मानते हैं x, तो x का, अब इसमें 32 का कमी क्या, इसका मतलब 68 में 68 कर दिया, तो 68 बटे 100 करेंगे गुना, फिर 44 का वृद्धि का, तो कितना होगा, 144 होगा, तो 144 बटे 100, तो बराबर में कितना हो जाता है 489.6। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर क्या निकलेगा, तो x बराबर निकलेगा, देखिए 489.6, ये 100 वहां हो जाएगा, तो यहाँ 100 गुना 100, और नीचे में क्या बचेगा आपका 68 गुना 144, 144। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक जीरो को हटाते हैं तो दशमलव यहाँ पर हटेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए जो कटा है उसे हम लोग हटा लेते हैं, तो देखिए ये जो है 4 से, हाँ ये 12 से तो कट जाएगा, 12 से कटेगा, ये 12 बार में, कलर को पहले बदलते हैं, ये 12 से 12 बार में कटा, और ये 12 से देगा 48 आपका 4 बार में, फिर यहाँ 0, फिर 96 आपका 8 बार में, यानी कि 408। फिर ये जो 408 है, हाँ ये फिर आपका जो 12 से, हाँ 12 से फिर कटेगा, तो 12 से कटाते हैं फिर, तो ये 12 से देखिए 36 आपका 3 बार में, शेष आपका 4 बचा, 48 आपका 4 बार में, यानी 34 से फिर ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 से कटेगा 10 या 5 बार में, तो क्या अब आपका बचा 5 गुना 10 500, यानी कि x का मान क्या निकला 500। ठीक है, तो 500 जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थी। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु क्या थी, टोटल का औसत हमें बताना है। तो देखिए अगर 40% क्या विद्यार्थी है, मतलब लड़के हैं, यानी कि 40 को क्या है लड़का है, यानी कि बॉय, तो गर्ल क्या होगा 60 पर, क्योंकि शेष यानी कि 60 को क्या होगा गर्ल होगा। ठीक है, तो 40 का औसत हमें कितना दिया है 18 दिया है, और 60 का औसत कितना दिया है 15 दिया है। तो देखिए अगर यहाँ भी 18 होता तो सभी का औसत 18 हो जाता, लेकिन यहाँ कम है, तो कम है तो इसमें माइनस करेंगे। अब कितना कम है, तो यहाँ पर 3 कम है, हाँ कितना कम है 3 कम है, तो 3 कम है किसमें 60 में से, 3 कम किसमें 60 में से, तो हमें हमें टोटल का औसत निकालना है, तो टोटल कितना 100 है, तो बटे 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो है 0 0 खत्म। अब देखिए 18 माइनस 6 गुना 3 18,
और बटे 10। अगर हम 0 को हटाएं तो यहाँ पर 1 अंक के बाद 10 मतलब, तो 18 में 1.8 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर आएगा 16.2, यानी कि 16.2 क्या निकला, औसत निकला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ देखें, सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा बताना है। तो यहाँ पर सीपी और एसपी को देखिए, इसमें बोला है कि विक्रय मूल्य का 32%, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो 32 का लाभ कमाया, इसका मतलब 32 रुपए कम में खरीदा होगा, तो 32 कम में खरीदा कितने में, यानी कि 68 में खरीदा, तब ना यहाँ पर 32 का लाभ हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 32 का लाभ हो, तो 32 का लाभ हुआ किस पर, क्योंकि लाभ यहाँ जब भी होता है क्रय मूल्य पे होता है, तो हमें वही हमें पूछ रहा है। तो 32 का लाभ हुआ 68 पर, तो 100 पर, तो 100 पर। ठीक है, 4 से कटेगा ये 8 बार में, और ये 4 से कटेगा 17 बार में, तो कितना आपका आया 800/17, जो कि ये 68 कटेगा आपका 4 बार में, फिर शेष यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ से है ना, शेष आपका बच जाएगा 12, फिर 120, जो कि 119 आपका 7 बार में, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 47% का लाभ हुआ है। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो है मान बताना है। तो पहले गुना, यहाँ तो भाग कम यहाँ करेंगे ना, ये कटेगा 6 बार में, और 6 5 30 यहाँ हो जाएगा। चलिए अब इधर देखते हैं, 91 गुना 7, तो 7 गुना 1 गुना 7, यहाँ 7 हुआ, 9 गुना 7 63। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर कितना 49 गुना 13, 49 गुना 13, अगर 13 गुना 50 करते तो 650 होता है, और लेकिन एक कम है तो 650 में गया, यानी कि आपका हो जाएगा 637, 637। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस का 6 गुना 5 30, 30। अब देखिए 637, पहले प्लस वाले प्लस करेंगे तो 6 से 12 37 और 37 74, 1274 माइनस 30, तो 1274 में 30 गया, कितना पाएगा 44 आएगा, कितना आएगा 44, नहीं 1244। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब यहाँ देखें, यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 था और उसमें 12% वृद्धि हुई, तो नया वेतन कितना है, तो नया वेतन बताना है। तो 15,000 का 12% कितना होगा, तो देखिए 12%, इसका 1% 150 होगा, 150, और 150 गुना 12 आपका हो जाएगा 1800। तो बस कुछ नहीं, 1800 का वृद्धि हुआ था, 15,000 और 1800 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16,800। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ देखें, बी सी डी और ई का औसत 25 है, बी और सी का औसत 11 है, तो डी और ई का औसत बताना है। यहाँ पर देखिए, चारों का औसत कितना है 25 है, चारों का औसत कितना है 25 है। ठीक है, और तो यहाँ पर देखें, हम इसे गुना कर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या कम है, कम संख्या है, तो इसलिए हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 4 गो संख्या है, तो 4 गो संख्या का योग कितना है, औसत कितना 25 है, तो योग कितना होगा, योग 25 गुना 4 100, योग यहाँ हुआ 100। ठीक है, और यहाँ देखें बी प्लस सी कितना हुआ है, 11 यहाँ है ना, तो 11 ने 22, यानी बी प्लस सी 22, बी प्लस सी 22। तो यहाँ पर डी प्लस सी हमें निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ये टोटल का है, तो इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 122 या 78। तो ये जो 78 ये किसका है, डी प्लस सी का है, डी प्लस सी का वैल्यू है, दोनों का योग है। तो अगर हम इसका औसत करेंगे, इसका बराबर है, तो अगर हम इसका औसत करें यानी कि बटे 2 करेंगे, तो जब यहाँ बटे 2 किया तो यहाँ भी बटे 2 करना पड़ेगा। तो इसका 78 का था 39। ठीक है, 39, यानी कि आप क्या हो जाएगा यहाँ पर 39, इसका जो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर आप इसे दूसरा तरीका करना चाहते हो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ज्यादा संख्या रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, अभी देखिए इसमें 4 गो संख्या है, इसलिए आप कर लिए, लेकिन जब ज्यादा संख्या रहेगा तब तो गुना करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए, सभी का औसत कितना 25 है, और दो का औसत कितना 11 है, यानी कि बाकी दो ये क्या कम है। तो अगर ये कम नहीं रहता, अगर ये 25 ही रहता, अगर यहाँ पर ये 25 आता तो इसका औसत 25 ही हो जाता। ठीक है, 25 होता है, लेकिन क्या यहाँ कम है, जब यहाँ कम है तो इसको यहाँ पर मेकअप करना पड़ेगा। तो मेकअप करने के लिए इसको यहाँ पर ज्यादा रखना पड़ेगा, तो इसको ज्यादा रखना पड़ेगा, कितना ज्यादा, अब यहाँ कितना कम है, तो 25 से 11 कितना कम है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ 14 कम है, कितना कम है 14 कम है, यानी माइनस का 14। तो इसमें जो 14 को प्लस करना पड़ेगा, 14 को प्लस करने कितने में, 2 को में कम है, तो 14 गुना 2, यानी कि 28 क्या है कम है, 28 क्या है कम है। अब औसत हम किसका निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, किसका 2 का, डीओडी का निकाल लेना है, और इसी का निकाल रहे हैं, तो बटे 2 करेंगे, तो 2 2 खत्म, 25 और 14 आपका हो जाएगा 39। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए,
12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से जो है कितना अधिक है, 4320 रुपये अधिक है। तो वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज दर हमें बताना है। तो देखिए 2 साल का जो ऐसा यानी कि साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज का अधिक है, कितना अधिक है, तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज अधिक है 4320। तो देखिए यहाँ देखिए पहले एसआई में देखिए, एसआई में क्या होता है, 2 साल का दिया यानी कि 8% ब्याज मिलेगा, फिर अगले साल भी 8% मिलेगा। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई में क्या होता है, यहाँ यहाँ तो 8% मिलेगा और यहाँ भी हमें 8% मिलेगा, लेकिन जैसे हम दूसरे में जाएंगे तो हम इसका भी 8% मिलेगा। तो 8 का 8% कितना होगा, आर का 8% यानी आर स्क्वायर बटे 100%, आर स्क्वायर बटे 100%, ठीक है। तो इसी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, क्योंकि देखिए ये अंतर का यही तो हमें अलग से मिलाना है। तो इसी का वैल्यू यहाँ दिया गया 4320, कितना दिया 4320। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर बटे 100 बराबर कितना दिया 4320। अब ये जो 4320 है क्योंकि ये परसेंट में है, लेकिन क्या है रुपया में है, तो इसे हम परसेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर इसे परसेंट कैसे लिखेंगे परसेंट में, तो 4320 परसेंट में, किसका परसेंट, क्योंकि ये जो ब्याज मिला है किस पर ब्याज मिला है, ये ब्याज तो इसी पे मिल रहा है 12,000 पर। तो ये जो 12,000 का कै परसेंट है, 12,000 का कै परसेंट यानी 100 से गुना कै परसेंट, यहाँ पे निकलेगा परसेंट, ठीक है। तो वो देखिए 3 को जीरो यहाँ से खत्म, ये 12 से लेकर 432 कटेगा, 36 आपका 3 बार में, शेष आपका कितना बचा, शेष 7 बार, तो आपका 6 बार में 36, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100 उस पर आ जाएगा तो कितना होगा 3600। तो देखिए अगर यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट पर आ जाएगा तो रूट होगा, तो 3600 का रूट, 3600 का रूट कितना होगा 60 होगा, यानी कि आर का मान क्या निकला 60, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। करना कोई ज्यादा, इसे आप देखिए इसे आप पहले भी परसेंट निकाल सकते हैं, जैसे देखिए इसमें अगर पहले परसेंट निकाले तो भी वही बात होता, तो भी यहाँ पर 36% निकलता है, 36 निकलता, फिर हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 को सॉल्व बचा है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 18 माइनस 3/2 ब्रैकेट का काम गुना, तो 4 1 5, तो यहाँ पर कितना होगा 18 माइनस 3 गुना 5 15/2, एलसीएम कितना निकलेगा 2 निकलेगा, 18 ने 36 माइनस 15, अब 36 में 15 का कितना आपका 36 में 15 का 21, 21/2 और 21 का कितना होगा 10.5, 10.5, ठीक है। चलिए अब अंतिम सवाल, यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है तो उसके क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो सीपी और एसपी। अगर सीपी 100 है तो 38 का हानि हो रहा है, यानी कि तो 100 में अगर 38 का हानि होगा तो कितने में यानी कि बेच रहा है, यानी कि उसे जो है 62 में बेच रहा है, 62 में। तो ये 2 से कटेगा 50 बार में और ये 2 से कटेगा 31 बार में, यानी 50:31, ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।